ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों का एवं विद्वान श्रोताओं का स्वागत करते हैं। सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। सांख्य दर्शन के पिछले आख्यान में जो अध्यात्म मार्ग के बाधक तत्व हैं उनका वर्णन किया गया कि जो है विपर्य, असक्ति, तुष्टि, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे सिद्धियां हैं और फिर आगे चर्चा करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मन, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अब तुष्टि के आगे जो है सिद्धियों का वर्णन है। उवादिवी सिद्धि अष्टधा, ऊहा आदि भेदों से 8 प्रकार की सिद्धि यहां पर महर्षि कपिल ने बताई। 8 प्रकार की सिद्धि वो कौन सी है कि जो है ऊहा मतलब ऊहा शब्द अध्ययन, आध्यात्मिक दुख विघात, भौतिक दुख विघात, दैविक दुख विघात, सुहृत प्राप्ति और दान में ये 8 सिद्धि बताई है। और अन्य शास्त्रों में योग दर्शन वगैरह में जो सिद्धियां हैं वो अलग हैं। ईशत, वसित, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्त, प्रकाम, ईशत, वसित, ये सिद्धियां आ जाती कि जो है अणिमा मतलब सूक्ष्म हो जाना, अणु के समान, सूक्ष्म होकर निकल लिए कहीं। महिमा मतलब अपने शरीर को विशाल काय कर देना कि विशाल काय हो गए, अगले को प्रभावित कर रहे हैं। या जो है अब हम जो हमारा लक्ष्य है उसको, जिससे कोई नाला पड़ा, विशाल काय हो गए, पैर उठा के उधर सिद्धियां हैं। ईश्वर प्राप्त से कोई इसका मतलब नहीं। उस मार्ग में चलने पर सिद्धियां आती हैं, ऐसा बहुधा देखा जाता है। सब आए, कम आए, ज्यादा आए, आती है। और लघिमा बहुत मतलब तेज हो जाना, मन बनाया, खड़े हैं दिल्ली में। गरिमा मतलब वजन बढ़ा देना। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, जो कुछ प्राप्त करना है मिल जाए, और प्राकाम्य कामना करते ही मिल जाए, ऐसी सिद्धि आ सकती है। ईश्वरत्व, ईश्वर की तरह आपकी जो है महिमा हो संसार में, होता है। बहुत गुणगान करते हैं लोग, और कुछ लोग फर्जी ईश्वर बने बैठे हैं। अब वसित पूरा सब कुछ, सब आज्ञा पालन में रहे। ऐसी सिद्धियां होने पर भी ये मनुष्य आत्मज्ञान में भटक सकता है। वैसे तो ये आत्मज्ञान में सहायक है, लेकिन अगर कोई बहुत प्रखर बुद्धि विचारवान हो तो ठीक है, वरना ये बाधक यहाँ इन्हीं में रम जाता है। सबको चमत्कार दिखा के वाहवाही लूटता है, फिर वही संसार में फिर अनुरक्त हो जाता है। चेतन की तरफ चले थे, सिद्धियां आई, अब फिर सिद्धियों फिर अचेतन में घुस गए, तो बहुत फिर मामला खराब हो जाता है।
तो ये जो है विपर्य, असक्ति, तुष्ट और सिद्धि के रूप में 50 प्रत्यय सर्ग अथवा बुद्धि सर्ग नाम से शास्त्र में प्रसिद्ध अध्यात्म मार्ग की अवस्थाओं का निरूपण किया गया। इसमें से प्रथम 3 आत्मज्ञान का अवरोध करने वाले बाधक तत्व हैं कि विपर्य, असक्ति और तुष्टि। और सिद्धि को कपिल ने जो है साधक तत्व माना, लेकिन कई अन्य आचार्यों ने इनको भी बाधक तत्व में रखा। महर्षि कपिल, पतंजल ने भी जो है का व्युत्थान की दशा में तो ये सिद्धियां हैं, लेकिन समाज के लिए ये अवरोध है, क्योंकि इनमें रम जाना समाज की ओर चलने में बाधा पहुंचाती है। तो ये जो है किसी किसी को प्रोत्साहित करती हैं तो सुगम हो जाता है अध्यात्म मार्ग, और कोई इन्हीं में रम जाता है तो फिर ये बाधा खड़ी हो जाती है। तो ये जो है इस 50 प्रत्यय सर्ग को स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए कौन से कि 5 प्रकार का विपर्य, 9 प्रकार की तुष्टि और 8 प्रकार की शुद्धि। तो ये जो है और असक्ति 28 प्रकार की, 28 प्रकार की असक्ति और 9 तुष्टि, 8 सिद्धि और 5 विपर्य, कुल मिला के 50 प्रकार की बुद्धि। 50 प्रकार की बुद्धि होती है जिनमें मनुष्य रमा रहता है। और ये सब पूरा भगवान की माया है, ब्रह्मचक्र घूम रहा है। श्वेतास्त्र उपनिषद में आपको बताया था, तम एक नेमिं तिवतम षोडशांतम शताधारम विस्तिम प्रत्यराभि अष्टकय खड्वी विश्वरूपैक पासम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तैकमोहम। पूरा ब्रह्मचक्र का इसमें वर्णन है, पिछले आख्यानों में बताया है कि उस ब्रह्मचक्र की एक नेम है। नेम मतलब प्रकृति उसकी नेम है, जो प्रकृति का वर्णन आया उसकी नेम है। और तिब्बतम, जैसे कोई चक्र नहीं पहिया से समझाया गया कि कोई पहिया होता है, रथ का पहिया ले लीजिए, तो उसकी एक परिधि होती है, उस परिधि पर ही पहिया घूमता है। तो ये प्रकृति जो है यही इसी पर समस्त ब्रह्मचक्र घूमता है। तिब्बतम 3 लपेटे पहिए, जैसे पहिए पर दृढ़ करने के लिए जो है वो लोहे के लपेटे चढ़ा दिए जाते हैं। जो लोग गांव देहात से संबंधित है या शहर में देखा होगा, कोई पहिया चाहे बैलगाड़ी हो, रथ का हो, ऐसे जो है 3 लपेटे हैं प्रकृति में, 17 स्तंभ 3 लपेटे। और तमेक नेमिं तिब्बतम षोडशांतम, 16 विकार है कि जो पहिया किसी एक लकड़ी से तो बनता नहीं, वो कुछ कुबड़ी टाइप की जो है लकड़ियां आपस में जोड़ दी जाती हैं, गोल हो जाता है। जिन्होंने पहिया देखा होगा गौर से या बनते देखा होगा, जानते हैं इस बात को। तो ये 16 विकार है प्रकृति में, ये 16 विकार हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण और बुद्धि। इनके आगे कोई विकार नहीं होता। बुद्धि कहो, मन कहो, क्योंकि सांख्य में जो है अंतःकरण को बुद्धि नाम से संबोधित किया गया। इसके आगे कोई विकार
नहीं होता। तो ये जो है 7 मतलब जो है 16 विकार हैं जिनसे पहिया बनता है। शतार धर्म ये 50 जो है अरे हैं। पहिया से धुरी को जोड़ने में कुछ लकड़ी लगी होती है जिनसे पहिया दृढ़ रहता है। और अरे विस्तिम प्रत्यय 20 जो है प्रत्यय हैं। प्रत्यय मतलब पहिए से कुछ खपाचें जोड़ दी जाती हैं पहिए को दृढ़ करने के लिए उस अरो से और पहिए पर। अभी नहीं सब भ्रमित रहता है। विस्तिम प्रत्यय भी अष्टकय खट भी कि 8 प्रकार के ये सिद्धियां हैं। और इनके अवान्तर वेद इनमें सब में जो है 6 है। तो 8 का छक्का है समझो। हाँ कि जो है सिद्धियां जो है कई प्रकार से कई जगह बताई गई। हाँ तो ये इसी में मनुष्य भ्रमा रहता है। विश्व रूपक पासम विश्व के रूप रूपी पास में मनुष्य बंधा हुआ है। त्रिमार्ग भेदम ये पहिया जो है 3 मार्गों का भेदन करता है कि या तो दाएं जाएगा या बाएं जाएगा या फिर आगे पीछे। तो ये जो है और आगे कहते हैं द्विनिमित्त तो निमित्तों से चल रहा शुभ और अशुभ कर्म से ही ये जो है संसार चक्र चल रहा है। हाँ देखो पता कपिल ने पीछे से बताया है कि इस सर्ग का प्रयोजन क्या है कि जो मनुष्य जो है शुभ अशुभ कर्म करता है उनके फल के लिए जो है ये प्रकृति का प्रयोजन है। तो 2 निमित्तों से शुभ और अशुभ कर्मों से ये सृष्टि चक्र चल रहा है। हाँ यही निमित्त है इसका। और इसका जो है एकमात्र कारण है मोह। त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तक मोहन। 2 निमित्तों से यानी शुभ और अशुभ कर्मों से चला रहा है और इन सब का जो मूल कारण है वो मोह यानी संसार में आसक्ति। इसी से सृष्टि चल रही है इसी में मनुष्य निरक्त रहता है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। कि है अर्जुन वो ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय देश में विद्यमान है। हृदय देश यानी ये बुद्धि क्षेत्र ये हृदय है अध्यात्म में। हाँ ये तो एक अंग है यहाँ से कोई ज्यादा वो नहीं है। अध्यात्म में सब कुछ यही है और यही वो ईश्वर भी है। तीसरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। वो समस्त प्राणियों को घुमा रहा भ्राम्यन चारों तरफ चक्करघनी कटवा रहा है। कैसे यंत्ररूढ़ान माया माया रूपी यंत्र पर चढ़ा करके घुमा रहा है। और माया रूपी यंत्र वही ब्रह्म चक्र है जो 77 उपनिषद का जो मंत्र सुनाया था वो जो है 50 प्रकार की बुद्धि 16 विकार 8 प्रकार की सिद्धियां। हाँ 17 स्तंभ प्रकट इन सब में जो है हाँ किस सांसारिक वस्तुओं की कामना में तो लगे ही हैं और जो हमारा इष्ट और जिसकी उपासना कर रहे वो भी इस
वो भी मतलब अचेतन तत्व है, अचेतन तत्व से जुड़े हैं, किसी शरीरधारी की उपासना में लगे, जन्म मृत्यु वाले की उपासना में लगे, जवानी बचपना बुढ़ापा वाले की उपासना में लगे हैं। ये चेतन कैसे हो सकता है? अचेतन। हाँ, और जो वेदों में जिस विराट स्वरूप का वर्णन है, हाँ, भगवान शंकर का वही रूप है। तो पौराणिक व्यवस्था में कैसा कैसा घुमाया फिराया गया, फिर पिक्चर वालों ने तो सत्या पीट दी बिल्कुल। लो, ये होगा जब इस तरह आप धर्म चलाएंगे तो फिर लोग दौड़ाएंगे रेल की पटरी के किनारे, बाथरूम में घुसेगा विराट पुरुष। तो जो विराट पुरुष का जो वर्णन है वेदों में, भगवान भोलेनाथ उनकी फोटो लगा के, हाँ, उनका कोई जन्म तो नहीं, कोई जात बिरादरी नहीं, वो एक वेद जिस स्वरूप का वर्णन करते हैं, उस विराट पुरुष का हमारे ऋषियों मुनियों ने एक जो है गुण स्वरूप रूपक बना के दिया है, जो अचेतन नहीं है, चेतन है, जन्म मृत्यु से रहित है, जवानी बचपना बुढ़ापा से रहित है। हाँ, महाकाल का भी काल है, उसकी उपासना करें। तो ये सब बताने मतलब ये कि हम कहां पर चिपके पड़े हैं भाई, अपने को धार्मिक आध्यात्मिक पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हाँ, और फिर जब उपासना देखो तो बड़ी बेढंगी, और इसीलिए कुछ होता नहीं। सही दिशा में अगर भजन ध्यान हो तो क्या बात है, थोड़ी सी स्तुति से कमाल हो जाता है। सामवेद में कहा गया, कद प्रचेत से महे बचो देवाय सस्ते तद इतिहस्य वर्धनम, कि जो है कद प्रचेत से महे बचो देवाय सस्ते, उस महान देव, महान परमेश्वर महादेव की कद प्रचेत से थोड़ी सी भी स्तुति की जाए, सस्ते मतलब स्तुति की जाए, कद प्रचेत से उस चेतन स्वरूप परमात्मा की, उस महान परमेश्वर की थोड़ी सी भी स्तुति की जाए, तद इतिहस्य वर्धनम, वही इस मनुष्य की उन्नति का कारण बन जाती है, चतुर्दिक उन्नति। लेकिन हम बहुत 40 50 नवा प्राण जाने क्या क्या पढ़ते हैं, उन्नति नहीं होती है। क्यों? दिशा सही नहीं है, हमने मूल सनातन को छोड़ रखा है, किनारे डाल रखा है, वैदिक साहित्य को झांकते नहीं, अब पुराणों से फिर उधर जा नहीं सकते, पुराणों से फिर हाँ, रोटी कमाओ, पैसा कमाओ, आध्यात्मिक मत कहो, आध्यात्मिक मत कहो। इसीलिए इस सांख्य में बहुत क्लियर कट के बताया गया, चेतन और अचेतन के भेद को समझें। अब देखो, ये जो विपर्य अशक्ति तुष्ट सिद्धि 50 प्रकार की बुद्धि है, इसमें फंसा हुआ है आदमी। कुछ भजन ध्यान किया, कोई सिद्धि विद्धि आ गई, उसमें अटका पड़ा है, को जयकार करवा रहा, नोट कमा रहा है। हाँ, भगवान के मार्ग में बाधा खड़ी कर ले, वहां नहीं जा सकता। तो ये जो है आगे महर्षि कपिल कहते हैं कि नेत्रादित्य हानेन बिना इतर अन्य से, इतर विपर्य आदि का हान विघात हुए बिना इष्ट सिद्धि नहीं। ये जितना भी अभी तक बताया गया, इनका विघात ये जब खत्म हो जाए तभी वो आत्म की सिद्धि होगी। अभी जिन 50 बुद्धि सर्गों का निरूपण किया गया,
उनमें इतर से अर्थात ऊह आदि से इतर हान के बिना विपर्य अशक्ति तुष्टि इनकी हान हुए बिना अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, मुख्य सिद्धि त्रिविध तापों का विघात है। हाँ, त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक इन तापों का विघात है। ऊहा आदि उसकी प्रयोजक सिद्धि है। तापत्रय का विनाश रूप सिद्धि ऊहा आदि के द्वारा संपन्न होती है, पर यह उस समय तक संपन्न नहीं हो सकती जब तक विपर्य अशक्ति तुष्टि आदि का नाश न हो जाए। इसके लिए यम नियम आदि का पालन, समदम तिच्छा तप आदि का अभ्यास तथा दृढ़ धैर्य के साथ धारणा ध्यान आदि में अधिकाधिक संलग्नता आवश्यक है। ध्यान करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान बताया गया, ध्यान करो। हाँ, इस प्रकार आत्मज्ञान में विपर्य अशक्ति तुष्टि है, इनकी जो है सिद्धियों की कपिल मुनि ने उपयोगिता बताई है, लेकिन आगे के आचार्यों ने इनको भी हटा दिया। सिद्धि नहीं, सीधे चलो। सिद्धियां होगी, वो मदद करती रहेंगी, उस पर मन मत लगाओ। आपको प्रसंगवश एक कथानक बताते हैं कि जो मैंने अपना एक आख्यान बनाया था प्रारंभ में कि हमारे प्रेरणा स्रोत जो बाबूजी कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने ये पंथ चलाया, जहां से ये ज्ञान शुरू क्या हुआ, ज्ञान तो पहले से ही है, लेकिन इस पौराणिक युग में जो है वो जो वास्तविक सनातन जो विलुप्त होता जा रहा, तो कोई महापुरुष आता है तो वो हमने तो उनको देखा नहीं। श्री मानदेव जो है, उन्होंने, उनकी अच्छी खासी भेंट थी, उन्होंने से ज्ञान पाया, तो उनको वो अपनी मतलब जो है बातें बताया करते थे, और उनके माध्यम से हमने भी सुना कि बाबूजी कहें कि एक बार जो है हमारे पास अणिमा सिद्धि आई। हाँ, अब वो रूप बता रहे थे कि वो सफेद ड्रेस में उस तरीके से। तो बाबूजी ने देखा, क्या कौन हो तुम? कहे हम अणिमा है, सिद्धि है। तो कहे क्या कर सकते हैं? कहे हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह आपको ले जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है तो हमको जो है परमात्मा के पास ले चलो। तो उसने कहा कि जो है ये हमारी क्षमता के बाहर है। तो बाबूजी ने कहा जाओ, तुम्हारी हमको कोई जरूरत नहीं। और भी सिद्धियां हैं, सबसे यही पूछते रहे। अब बाद में उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना की, है भगवान हमारे मार्ग में सिद्धियां ना आए, नहीं तो हमारे अनुयायी से भटक जाएंगे। लेकिन वो आध्यात्मिक असर तो जो भजन करेगा आ ही जाएंगे, वो विभूतियां तो आ ही जाएंगे। एक महापुरुष ने जो है भक्तों के अवरोधों को भगवान से प्रार्थना करके पहले ही समाप्त कर दिया। अब खाली शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, बिल्कुल मार्ग एकदम खुला हुआ है। भगवान भोलेनाथ की फोटो लगा लो कली, बार बार बता चुके जैसे हमारे पीछे लगी हुई। तो ये जो है मतलब जो है ये जो नैत्रादित्य हानेन बिना कि आत्मज्ञान की सिद्धि जो है इनके हान के बिना नहीं हो सकती। 50 प्रकार की बुद्धि ये हट जाए। तो ये जो है समस्त सर्ग और प्रत्यय सर्ग का निरूपण इस प्रकार जो है महर्षि कपिल ने किया, और कर्म भेद
इसको भी बताया। अब उसका आगे जो है थोड़ा सा विस्तार करते हुए महर्षि कपिल समझाते हैं कि दैवादि प्रभेदा, दैव आदि प्रभेदों वाली है ये सृष्टि कि समस्त भोग अपर तथा इसके लिए प्रयत्न सर्ग काल में ही संभव हो सकते हैं। कि जो भी प्रयत्न, चाहे भोग चाहे वर्ग, इनके प्रयत्न जो है वो सर्ग काल में हो सकते हैं। संसार है और आप हैं जब तक, तभी तक कर सकते हैं। हाँ, इसलिए मोक्षोपाय का प्रतिपादन करने के अनंतर सर्ग का विस्तार पूर्वक कथन करना उपयुक्त है। दैवादि रूप में सृष्टि अनेक प्रकार की होती है, यह केवल प्राण जगत का वर्णन है। इसको संक्षेप में 14 विभागों में संग्रहित किया गया है, जो अति संक्षेप में 3 वर्गों में समाविष्ट है। 3 वर्ग हैं, दैव, तिर्यक और मानुष। दैव, तिर्यक और मानुष। सूत्र में जो है दैवादि, आदि से मतलब इस सब का ग्रहण हो जाता है। प्रभेदा, उनके जो है भेद हैं, ये मिलाकर प्राण जगत के 14 विभाग हैं। इसका विस्तृत वर्णन जो है महर्षि कपिल ने अपने तत्व समास, उन्होंने एक खटतंत्र लिखा, तत्व समास भी एक रचना है उनकी, उसमें किया है। उन्हीं सब से जो है ये संग्रहित कर सांख्य शास्त्र की रचना हुई। उन्होंने सांख्य शास्त्र नाम का कोई रचना नहीं की, वो सूत्र सब उन्हीं के हैं और उनको संगठित व्यवस्थित रूप से किया गया। तो बहुत सबसे प्राचीन ऋषि माने गए कपिल। तो उन्होंने तो सोचा नहीं था आगे चल के ऐसा होगा, लेकिन जो उनके अनुयायी और जो विद्वान लोग थे, उन्होंने इसकी उपयोगिता समझी और उनका संयोजन सांख्य दर्शन के रूप में किया। तो अब ये 3 प्रकार की सृष्टि कैसी कि जो है इसमें 18 का वर्णन किया तत्व समास में, 18 जो है सूत्र में इसका निर्देश किया कि 8 प्रकार के दैव बताए, बाह्य, प्रजापति, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, वैसाच, समझो। हम लोगों ने उसमें गड़बड़ कर दिया। 8 प्रकार के दैव और 5 प्रकार की तिर्यक सर्ग हैं जो तिरछे चलते हैं। पशु, मृग, पक्षी, शरीर सब स्थावर, ब्राह्मण से लगाकर चांडाल पर्यंत भूमंडल मात्र का समस्त मानव एक ही प्रकार का सर्ग है। इनका विस्तृत विवेचन तत्व समास के सूत्रों की व्याख्या में किया गया। हमको ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है कि प्रकृति परिणामिनी है, इसमें निरंतर प्रवृत्ति हुआ करती है। तब आत्मा के भोग अपर को संपन्न करने के लिए उत्पन्न सर्ग कब तक चलता रहेगा? यदि सदा ऐसा ही रहे तो अब्बर की कल्पना नहीं हो सकती। ये प्रश्न किया गया। तो महर्षि कपिल कहते हैं कि ब्रह्म तम पर्यंतम तत्कृते सृष्टिया अविवेकात्, कि आत्मा के लिए ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सृष्टि सर्ग प्रवृत्ति विवेक ज्ञान होने तक रहती है, जब तक विवेक ज्ञान न हो जाए। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त सृष्टि आत्मा के भोग अपर को संपन्न करने के लिए उत्पन्न हुई है। विवेक ज्ञान होने तक बराबर प्रवृत्ति रहती। किसी एक पुरुष को विवेक ज्ञान होने पर प्रकृति की प्रवृत्ति रुद्ध हो जाती है, ऐसा कदापि नहीं समझना चाहिए। किसी एक हो गया ब्रह्म ज्ञान तो अब रुक जाएगी, नहीं, अभी और भी तो बाकी है। इसीलिए जीवात्माओं को उन्होंने असंख्य कहा, नित्य कहा और असंख्य कहा कि अगर एक ही आत्मा सब में एक ही है तो फिर एक मुक्त हो जाए तो सभी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कि जो है इसीलिए सृष्टि का प्रयोजन बना रहता है। जब प्रकृति से उस
जिसको मतलब विवेक ज्ञान हो गया उसका प्रकृति को कोई प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए उसकी दृष्टि से प्रकृति का प्रवृत्त रहना या न रहना कोई विशेषता नहीं रखता। जब प्रकृति से उसका कोई संपर्क न रहा तब भले ही प्रकृति प्रवृत्त रहे, उसके लिए वह अप्रवृत्ति है। इसी भावना से विवेक ज्ञान होने से पहले तक प्रकृति की प्रवृत्ति बताई गई है, क्योंकि चेतन का प्रकृति के साथ संपर्क उसी समय तक रहता है, उसके अनंतर आत्मा वृत्ति रूपता का परित्याग कर स्वरूप में अवस्थित रहता है। यह पर की स्थिति, आत्मा जो है, जो वृत्ति है, सभी वृत्तियों का परित्याग कर देती है। अपर का यही स्वरूप है कि हमारा ज्ञान कैसा है, ज्ञान जो है भी थोड़ा बहुत वो वृत्त्यात्मक, और वो वृत्ति स्वरूपता जो है वो जब हट जाएगी तब जो ज्ञान होगा वो पर का ज्ञान, उससे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। हाँ, जो आत्मा इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते उनके लिए प्रकृति प्रवृत्त रहती है और वे अपने स्वाशुभ कर्मों के अनुसार ऊंच नीच लोकों अथवा योनियों में जन्मते और मरते रहते हैं। हाँ, इसी को जो है महर्षि कपिल समझाते हुए कहते हैं कि ऊर्ध्वम सत्य विशाला, कि जो सत्य प्रधान है वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं, उच्च योनियों को प्राप्त करते हैं, और तमो विशाला मूलता, जो तम प्रधान सृष्टि है वो निम्न होती है। मध्य रजो विशाला, रज प्रधान सृष्टि मध्य में रहती है। रजोगुण प्रधान या रजो बहुल सृष्टि मध्यम श्रेणी की कही जाती है। हाँ, तो ये जो है इस प्रकार की सृष्टि रहती है। अब प्रकृति की त्रिविध प्रवृत्ति में कर्म व चित्त निमित्त है, इस अर्थ का प्रतिपादन सूत्रकार स्वयं करता है। ये क्यों ऐसा होता है, तो कहते हैं कि कर्म व चित्रात् प्रधान चेष्टा गर्भदासवत्, कि कर्मों की विचित्रता से प्रकृति की विविध प्रवृत्ति हुआ करती है, गर्भदास के समान। गर्भदास कि प्रधान की समस्त विविध प्रवृत्ति यद्यपि उसके मूल रूप की विचित्रता के कारण होती है, सत्वरजतम की विभिन्नता और उसके समन्वय की न्यूनाधिकता कार्य की विचित्रता का कारण है। हाँ, कहीं न्यून है सत्वगुण सत्वगुण रजोगुण, इसमें विभिन्नता होती है तो वही विभिन्नता सर्ग में दिखाई पड़ती है। तो ये जो है पर मूल तत्वों में इस प्रकार वैलक्षण और वैलक्षण की ओर उन्मुख होने में कर्मों की विविधता भी निमित्त है। कारण यह है कि यह समस्त सर्ग आत्मा के लिए रचा गया है। यदि उस रचना में आत्मा का किसी तरह का कोई संपर्क न माना जाए तो आत्मा के भोग के लिए रचना की अनुपयुक्तता का नियमन नहीं किया, अनुकूलता का नियमन नहीं किया जा सकता। भोगों की अनुकूलता के लिए उसकी रचना है। तो ये जो है जैसा भी जगत बनता है या बनाया जाता है उसमें आत्मा के भोगों के लिए अनुकूलता का अवश्य ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ऐसा होता है, वो जो रचना हुई तो आत्मा की भोगों की अनुकूलता। हाँ, हम भी देखो ना, जब किसी को बुलाते हैं तो क्या उसको पसंद है, कैसे उसके लिए अनुकूल रहेगा, ये सब व्यवस्था करते हैं। और शादी ब्याह में करते हैं, और भी कोई मेहमान आ जाए, यही जो है जब सृष्टि रचना हुई तो उसमें भी आत्माओं के अनुकूलता का जो ख्याल रखा गया। तो ये जो है अनुकूलता की व्यवस्था के लिए आत्मा और रचना के अंतराल में कोई संयोजन आत्माओं के कृत कर्म ही कहे जा सकते हैं। हाँ, अब कर्म जैसे हैं शुभ या अशुभ तो वैसे ही जाएगा ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे वाली जो है व्यवस्था उसके अनुकूल करा जाएगा। कि शेर को जो है मांस पसंद है, वो रबड़ी मलाई थोड़ा ही खाएगा, तो वैसी उसकी अनुकूलता वैसी है और मनुष्य की अनुकूलता वैसी है। उसी तरीके से जो है सृष्टि की रचना होती है, सामंजस्य बना हुआ है कि जो है स्वतः
स्वरूपतः आत्माओं की स्थिति समान है, मूल कारण की स्थिति भी समान है। अनंत आत्माओं के अनंत प्रकार के कर्म प्रधान द्वारा रचना की विलक्षणता के निमित्त बनते हैं, तब उस कारण केवल 3 प्रकार के सत्रजतम का अति विस्तार हो जाता है, अति प्रस्तार हो जाता है। सूत्र में गर्भदास का दृष्टांत कार्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकेत करने के लिए किया गया है। दास पर घर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति स्वभावतः सेवा कार्य में अधिक चतुर होता है। हाँ, गर्भदास मतलब किसी दास के यहाँ गर्भ धारण करने पर तो वो उसमें सेवा कार्य में निपुण होगा। ऐसे जो जिसका पैतृक पेशा उसमें ज्यादा निपुणता होती है, अन्य काम के लिए उसको प्रयत्न करना पड़ता है। जो उसका पैतृक व्यवसाय है उसमें उसको कोई वह साधारण संकेत पर भी स्वामी के लिए निरंतर विविध कार्यों में संपृक्त रहता है। प्रकृति भी इसी प्रकार आत्माओं के भोग आदि के लिए उनके कर्मानुसार प्रवृत्त हुआ करती है। इसीलिए जो है गर्भदास पर कहा गया कि जो है कर्म व चित्रात प्रधान चेष्टा, कि तमाम आत्माओं के विभिन्न कर्मों के कारण इस प्रधान प्रकृति की चेष्टा है, प्रसर्ग की रचना है, विचित्र प्रकार की, विविध प्रकार की। कैसे गर्भदास कि जो जैसा होता है उसका वैसा ही प्रयोजन होता है, वैसा ही उसका उपयोग होता है। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार उच्च नीच लोकों की प्राप्ति का वर्णन किया गया। अतिशुभ कर्मों से उच्च लोकों की प्राप्ति को परम कृता समझना ठीक होगा। उससे अतिरिक्त मोक्ष अवस्था स्वीकार क्यों न की जाए। कि उसको ही मोक्ष अवस्था स्वीकार कर लिया जाए। तो महर्षि कपिल कहते हैं आवृत्ति तत्रापि उत्तरोत्तर योगाध्यय, कि ऊर्ध्वलोक प्राप्ति मोक्ष है ऐसा विचार हेय है, परित्याज्य है। वहां पर भी आगे आगे योनि जन्म संबंध से सतत आवागमन बना रहता है। कि उच्च कार्य अगर किए हैं, बहुत शुभ कार्य, तो उच्च योनियों में जाएंगे, उच्च कुल में चाहेंगे, ऋषियों मुनियों कुल में पैदा होंगे, लेकिन आवागमन थोड़ा छूट जाए। आवागमन तो समाधि लाभ से ही होगा। उनको समाधि लाभ में थोड़ा संभावना अधिक रहती है। इसलिए ये विचार है कि शुभ कर्मों से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा जो है वो मोक्ष की अवस्था नहीं है। इसलिए कहते हैं ये विचार है परित्याज्य है कि शुभ कर्मों से किसी उत्तम लोक में पहुंच जाना अर्थात श्रेष्ठ योनि में जन्म लेना ही मोक्ष का स्वरूप है। क्योंकि ऐसी स्थिति में पुनः पाना यौन के साथ संपर्क होने से त्वरित आवृत्ति बनी रहती है। अभिप्राय एक श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर भी जन्म का त्वरित क्रम समाप्त नहीं होता जाता, प्रत्युत वहां भी बराबर जल्दी जल्दी जन्म लेना पड़ता है, जो मोक्ष की अवस्था के सर्वथा विपरीत है। ऐसी कोई योनि अथवा लोक नहीं है जहां जन्म लेने के अनंतर विवेक ज्ञान हुए बिना, चाहे जितने उच्चतर योनि में उच्चतर लोक में जन्म ले, लेकिन विवेक ज्ञान हुए बिना इस प्रकार जन्म क्रम समाप्त नहीं होता। पर मोक्ष अवस्था प्राप्त होने पर सतत जन्म क्रम नहीं रहता है। इसलिए किसी उत्तम लोक अथवा श्रेष्ठ योनि में को प्राप्त होना मोक्ष का स्वरूप है, यह विचार सर्वथा ये है। ऐसा विचार ठीक नहीं है। और फिर इसको आगे समझाते हैं कि समानम जरा मरणादिजम दुखम, बुढ़ापे और मृत्यु आदि से उत्पन्न दुख समान है सब योनियों में, सब लोकों में। जहां जहां आदमी जीता मरता है, देखो कितना स्पष्ट है। जो जी रहा मर रहा, जो पैदा हो रहा मर रहा, वो उच्च कुल में हो निम्न कुल में हो, वो मुक्त तो हो ही नहीं सकता। मुक्त पुरुष कैसे है? तो कोई ये थोड़ा सोचे तो कि इस कुल में पैदा हुए, किसी गुरुकुल में पैदा हुए तो मुक्त ही है, नहीं। उसको भी विवेक ज्ञान करना पड़ता है, समाधि लाभ करना पड़ता है।
तो इसका कुल से कोई विशेष, हाँ, अब वो उसमें उस तरह के लक्षण रहते हैं, वो चाहे तो उनको विकसित कर ले। जैसे बताया कि गर्भदास मत, जो दास के यहाँ पैदा होगा उसमें सेवा कार्य में निपुण होता है। किसी ऋषि के यहाँ पैदा होगा तो वो ऋषित्व जो है भजन ध्यान में वो निपुण होगा। क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुआ तो रक्षा कार्य में निपुण होगा। लेकिन ये उससे मुक्त थोड़ा ही हो जाएगा, न सेवा करके, न रक्षा करके, न ब्रह्म ज्ञान की बातें करके। उसके लिए विवेक ज्ञान होना अति आवश्यक है, समाधि लाभ के द्वारा विवेक। और इसी को जो है आगे कहते हैं मूल कारण में लवलीन हो जाना भी कृतकृत्यता नहीं है, इसका अर्थ का प्रतिपादन सूत्र। हाँ, मूल कारण में चला जाए कोई तब भी नहीं। न कारण लयात कृतकृत्यात मग्नवत उत्थानात, कारण में लय से पूर्ण कृतार्थता नहीं, उठ जाने से डूबे के समान। कि कारण मतलब मूल प्रकृति, यहाँ कारण में लय परस्पर कार्य कारण भाव के आधार पर प्रतिपादन नहीं किया गया, क्योंकि आत्मा का कारण प्रकृति नहीं है। बसता आत्मा का कोई कारण नहीं होता, आत्मा नित्य है। फिर कार्य कारण भाव के आधार पर कारण प्रकृति में आत्मा के लय का प्रश्न ही नहीं था। तो चेतन तत्व है, उसमें कैसे लय हो जाएगा? इसलिए कारण लय का अभिप्राय है मूल कारण प्रकृति का साक्षात्कार करने के लिए उसमें लवलीन हो जाना, कि ध्यान में चले जाना, जो निम्न स्तर समाधि उसमें चले जाना। ये जो है मूल कारण प्रकृति का साक्षात्कार हो जाता है। जो व्यक्ति सर्वात्मना लगकर प्राकृतिक तत्वों का अनुसंधान करते हैं और उनकी वास्तविकता को जान लेते हैं, यही उनका प्रकृति में लय होना कहा जाता है। बसता संसार में किसी भी व्यक्ति की ये बहुत ऊंची स्थिति है। हाँ, ये बहुत ऊंची स्थिति है और इसमें वह अतिशय सुख का अनुभव करता है, परंतु पूर्ण कृतकृत्यता नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जैसे एक व्यक्ति गर्मी से कष्ट पाकर शीतल जल में गोता लगाता है। जब तक वह जल में निमग्न रहता, कष्टप्रद उष्णता का अनुभव न कर शांत शीतलता का उपयोग करता है। पर जैसे ही शीतल जल से निकलकर बाहर आता है, बाहर की उष्णता फिर उसे सताने लगती है। ऐसे ही जो व्यक्ति प्रकृति तत्वों के अनुसंधान में लवलीन रहते हैं और उनके विवेचन और साक्षात्कार में एक प्रकार के अनुपम सुख का संसाधन करते हैं, वे उससे विरत होने पर साधारण जनों के समान तापत्रय से फिर घेर लिए जाते हैं। हाँ, फिर संसार में दैहिक दैविक भौतिक दुख बने रहते हैं। हाँ, वे उससे विरत होने पर भी साधारण जन के समान तापत्रय से घेर लिए जाते हैं और वे उसी तरह के कष्टों का अनुभव करते हैं जैसे साधारण जन। इसलिए कारण लय से वास्तविक कृतकृत्यता का प्राप्त होना संभव नहीं है। तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कारण लय अवस्था को प्राप्त कर लिया। परमाणु आयुध की रचना, हाँ, कोई बहुत जो खोज होती है वैज्ञानिक खोज, उसमें भी बिल्कुल वैज्ञानिक उसमें लय हो जाते हैं, तब जाके खोज होती है। लेकिन वो कृतकृत्य थोड़े हो गए, कृतकृत्य तो समाज के द्वारा होते हैं। हाँ, कारण ले अथवा प्रकृति ले कृतकृत्यता का भाव जानकर शिष्य आशंका करता है कि जगत का मूल कारण प्रकृति को न मानकर चेतन ईश्वर को मान लेना चाहिए। शास्त्र में इस अर्थ की पुष्टि के लिए संकेत भी मिलते हैं। इसका अभिप्राय यह होगा कि कारण लय से कृतकृत्यता रहना ईश्वर में लय से कृतकृत्यता का होना कहा जाएगा। आत्मा का ईश्वर में लय होना अथवा आनंद में डूब जाना ही तो मोक्ष है। जगत से ईश्वर का संबंध सांख्य भी मानता ही है। इस आशंका का समाधान करते हुए महर्षि कपिल कहते हैं कि कार्यत्वे तद्योगः पारवस्यात्, कार्य परिणाम न होने पर भी जगत का संबंध है ईश्वर से परवश होने के कारण। जगत के परवश होने के कारण, जगत स्ववश नहीं है, परवश है। हाँ, जगत चेतन ईश्वर का कार्य नहीं है।
देखो, समझो इस बात को कितना स्पष्ट। जगत चेतन ईश्वर का कार्य नहीं है। चेतन ईश्वर का कार्य न होने पर भी जगत का ईश्वर के साथ संबंध अवश्य है, क्योंकि जगत परवश है। जगत के परवश होने से उसका ईश्वर के साथ संबंध है। वह समस्त जगत का नियंत्रण करता है। ईश्वर नियंता है और जगत नियम्य है। यही इन दोनों का संबंध है। जब जगत का मूल कारण ईश्वर नहीं है तो कारण लय पद का ईश्वर में लय होना अर्थ नहीं किया जा सकता। प्रकृति जो मूल कारण चली जाती है, इसका मतलब ईश्वर नहीं। प्रकृति जो है वो उसको नित्य माना है मार्क्स कपिल ने। ईश्वर नियंता और जगत नियम है। इसका क्या नियामक है? मार्क्स कपिल कहते हैं सही सर्वविद सर्वकर्ता, क्योंकि वह ईश्वर सर्वांतर्यामी है और सब जगत का रचयिता है। रचयिता पहले भी चर्चा हुआ है। अब देखो कैसा रचयिता बताते हैं। क्योंकि वह चेतन ईश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी और सबका रचयिता है, जो सर्वत्र सूक्ष्म कणों तक में व्याप्त होकर समस्त जगत की रचना करता है। उन सब के अंदर वो व्याप्त है, इसलिए वह विश्व का नियंता है। इस प्रकार घट घट में व्याप्त हुआ सबकी रचना करने वाला ईश्वर ही नियंता हो सकता है। सूत्र में सर्वविद पद जो है सर्वव्यापक अथवा सर्वांतर्यामी के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह पद सत्तार्थक विद धातु से बना है, जिसकी सर्वत्र सत्ता है वह सर्वविद है। उपनिषदों में भी ऐसा आया है, सा सर्वज्ञा सर्वविद अस्य ज्ञानमयम् तथा तस्मादेतद् ब्रह्मणाम् रूपम अन्नम च जायते। तो ये जो है इस जो है सर्वज्ञ अथवा विश्वविद पदों का प्रयोग निरर्थक होगा। फलता उन स्थलों में प्रस्तुत सूत्र में पद सर्वव्यापक अथवा सर्वांतर्यामी अर्थ का निर्देश करता है। इस प्रकार समस्त जगत नियम और चेतन ईश्वर उसका नियंता व अधिष्ठाता है। इस अर्थ का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहता है कि ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा, इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि इस शास्त्र में दृढ़ता से की गई है कि जो है जगत के मूल कारण अथवा उपादान भूत ईश्वर को अनुमान कर सांख्य जगत के नियंता व अधिष्ठाता ईश्वर के अस्तित्व को निश्चित रूप से स्वीकार करता है। पहले अध्याय में इसका बताया गया कि उपादान भूत ईश्वर का सांख्य दृष्टि से प्रच्छेद किया गया है कि वो उपादान कारण नहीं है, वो नियंता और अधिष्ठाता है। फलता कारण लय पद का अर्थ ब्रह्म अथवा ईश्वर में लय होना नहीं किया जा सकता, प्रत्युत प्रकृति में लय होना ही किया जा सकता है। जैसा कि प्रथम अध्याय में आया है, इस स्थित वास्तविक कृतकर्त का प्रयोजन नहीं है। अतः मोक्ष के प्रयोजन आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहना आवश्यक है। और इसके बाद आगे फिर और बताएंगे तो आख्यान जो है लंबा हो जाएगा। इसलिए जो है कि जगत जो है नियम और चेतन उस ईश्वर उसका नियंता और अधिष्ठाता है। इसका उपसंहार इस सूत्र में कर दिया गया कि ईदृशे ईश्वर सिद्धि सिद्धा। इस प्रकार जो है ईश्वर की सिद्धि होती है। अब आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया
एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री